Hello, good morning. This is Akash Srivastava here on the behalf of Youth Competition Times. और आज के हमारे सेशन में हमारे साथ हैं मिस्टर विकास कुमार दुबे सर, जिन्होंने 2019 में आरआरबी जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और आज के इस टाइम में जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है, उसी में विकास दुबे जी ने अपने पहले ही एफर्ट में, अपने पहले ही प्रयास में आरआरबी जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आइए इन्हीं की जुबानी समझते हैं कि इनका सफर किस तरीके से रहा, कैसा रहा इनका सफर। तो विकास दुबे सर, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आवाज आ रही है प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। विकास सर, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और वो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो उन सभी लोगों को आप अपने बारे में बताइए, अपनी बेसिक डिटेल्स के बारे में बताइए। आपने 10th और 12th कहाँ से किया है? सर मैंने हाई स्कूल और इंटर दोनों अपने विलेज से किया है। एक छोटा सा विलेज है बारीगांव पुरुषवा, जौनपुर में, ठीक। वहीं से मैंने हाई स्कूल इंटर दोनों किया। उसके बाद मैं बीटेक के लिए चला गया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर वहां से बीटेक कंप्लीट करने के बाद तो मैं दिल्ली में बेसिक प्रिपरेशन कर रहा था इंजीनियरिंग सर्विस का, आईएएस का। तो उस बीच मेरा 1-2 अटेम्प्ट दिया तो फाइनली नहीं हो पाया उसमें। तो काफी फेल्योर के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई एक बैकअप ले लेना चाहिए, कोई जेई वगैरह। तो फिर मैंने जेई का पेपर दिया तो फाइनली इसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। ओके, तो अपने पहले एफर्ट में आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, एग्जाम को क्रैक किया। तो इसके पीछे काफी सारी आपकी... हाँ सर, मैं जेई का पहले बार दिया। ओके, 2019 में? यस सर। एक्चुअली में देखिए, इसमें 2 फेज होते हैं, एक सीबीटी 1, एक सीबीटी 2 होता है। जो सीबीटी 1 होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से लड़के छड़ जाते हैं। तो सीबीटी 1 को आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और कम टाइम में आपको क्लियर करना होता है। और सिलेबस देखा जाए तो बहुत वाइड हो जाता है। जैसे करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, ये 50% रखता है मैटर। और मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने बढ़िया से तैयार कर लिया तो आप सीबीटी 1 में अच्छे मार्क्स आ जाओगे, क्योंकि उसमें डिपार्टमेंटल कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले आप सीबीटी 1 का बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, तब आप सीबीटी 2 के लिए जाइए। लेकिन बच्चे ही गलती कर जाते हैं, तो सोचते हैं सीबीटी 1 को लाइटली ले लेते हैं, सीबीटी 2 में पहुंच ही नहीं पाते हो। तो मैं एक सजेशन दूंगा कि पहले आप सीबीटी 1 को बढ़िया से प्रिपेयर करिए। सीबीटी 1 में आपका अदर बहुत सारे एग्जाम पैरेलल में होते रहते हैं, जैसे एसएससी जेईई वगैरह का, वो भी क्लियर हो जाएगा। सीबीटी 2 के लिए आप वाईसीटी का एक बुक आती है, मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर से मैं हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मैंने एक 8000 बुक आती है, मतलब 8000 क्वेश्चन है उसमें। आप उसको पूरा थ्रोली लगा लीजिए। और जेई के लिए भी स्पेशल आता है, मैंने जेई का एक रेड कलर की बुक थी उस टाइम, मुझे याद नहीं कितने क्वेश्चन थे उसमें, लेकिन काफी अच्छा हेल्प किया मेरा वो। मैंने उसको 2 बार लगाया था। एक्चुअली में हुआ क्या था, मेरे पास जब मैं सीबीटी 1 का रिजल्ट आया तो मैं लोको पायलट ज्वाइन करने वाला था, पर मुझे लगा कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, 83 लगभग आए थे। तो उसके बाद मैंने 2 महीने में, मेरे पास बहुत सारी बुक थी पढ़ने के लिए, एक खुरमी थी, आरके जैन था और एक वाईसीटी था। मैंने फाइनली डिसाइड किया वाईसीटी कम टाइम में कवर किया जा सकता है पूरा सिलेबस। तो मैंने वाईसीटी को 2 बार बढ़िया से रिवाइज किया, उसका एक नोट्स भी बना लिया था मैं, ताकि मैं एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकूं। तो सर मैंने एक चीज और कहूंगा, सीबीटी 2 में एक 50 मार्क्स का पूरे 150 मार्क का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 50 मार्क्स आपको जनरल अवेयरनेस होता है। उसमें कंप्यूटर साइंस और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आते हैं, जो लड़के उसमें काफी कम मार्क्स उठा पाते हैं। टेक्निकल में लगभग सभी 100 में से 90-80 ला लेते हैं, लेकिन उसमें बच्चे बस 10-20 तक रुक जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप सीबीटी 2 में जो 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है उसको ढंग से तैयार करें। तो वाईसीटी का भी दे रहे हैं लोग बना के बढ़िया, तो मुझे काफी अच्छा लगा। अभी तो वाईसीटी ने अपनी एक वाईसीटी सब्सक्रिप्शन ऐप भी प्रिपेयर की है वाईसीटी एक्सपर्ट टीम के द्वारा। तो उस ऐप में आप ई बुक के भी जरिए पढ़ाई कर सकते हैं, और काफी आपने देखा होगा उसके बारे में।
हाँ, ई बुक का फायदा ये है कि जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे ट्रेन में हो या फिर बस में हो, तो आप उस टाइम में रिवाइज कर सकते हो आप। सबसे बढ़िया बिल्कुल फायदा तो बिल्कुल ये है। बिल्कुल। और इसी जैसे सबको आप देखते हुए जॉब में हो, वाईसीटी ने जॉब, हाँ, वाईसीटी की नहीं मैंने जब एक्सपर्टीज में जो देखा है है इसको तो मैंने निकाला। बहुत मुझे अच्छा लगा। हमके चलो, हाँ, सर से मेरी बात हुई थी तो सर ने बोला कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि सर आपको मेरे तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए बताइए, क्योंकि मुझे कुछ ही बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, और इंडिया की नीड है, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया की यूथ की नीड है। आपने जो कदम उठाया है एक गरीब परिवार बच्चों के लिए, ये काफी अच्छा वर्क करेगा। नहीं, हम लोगों के यहाँ जितने भी यूथ कंपटीशन में एक्चुअली मैं जिन्होंने उस ऐप, टाइम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही बोलिए। जिन्होंने ये ऐप लॉन्च की है वाईसीटी एक्सपर्टीज आ के रही सर। द्वारा, जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई, तो बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस है जिसको हर कोई बच्चा जो है इसको खरीद सके और पढ़ सके, अपनी तैयारी कर सके इस बुक के माध्यम से। तो कुछ इसी तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन डिजाइन की गई है। तो सर आप ये हाँ बताइए सर, ये कि तो है एक्चुअली में। हम्म, आपने अपनी हाँ तैयारी बोलिए सर। कब से शुरू की, मतलब ये आरआरबी जेई की तैयारी आपने कब से शुरू की? सर मैंने कोई पार्टिकुलर तैयारी नहीं किया था इसका। मैं जब क्यों इसका आया, फॉर्म आया, तो मेरा एक दोस्त था, उसने भर दिया फॉर्म, तो लास्ट में 1-2 महीने बचा हुआ था CBT 1 का। तो मैंने उसको रिवाइज किया, मतलब पहले तो मैं मार्केट में देखा कौन सारी बुक अवेलेबल है, बहुत सारी बुकें थी, तो उसमें से मुझे वाईसीटी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको उठाया और 1 महीने उसको खूब 2-3 बार रिवाइज किया। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हो, तो आप कम से कम 3 बार तो रिवाइज करके ही जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो पढ़ रहे हो उसको 3 बार रिवाइज करो। ओके। सर, तो अभी करंटली आप कहाँ पर पोस्टेड हैं, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं? सर मैं इसमें प्रयागराज डिवीजन में हूँ, और इस समय मेरा वर्क यहीं पे है प्रयागराज में, सुबेदारगंज। ओके, सूबेदारगंज में। हम्म। ओके, तो आप और किस सबसे बड़ी डिपार्टमेंट में हैं? पॉजिटिव चीज ये है कि आप, मैं TMC डिपार्टमेंट में हूँ, टीएमसी डिपार्टमेंट में। ओके। जो बहुत हाँ, रेलवे का जो ट्रैक है उसको मेंटेनेंस करता है, और इसमें बहुत सारी मशीनें हैं जिनको देखना ओके। होता है, तो मुझे SQRS मिला हुआ है। ओके, तो आप स्टूडेंट्स को क्या अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो भी किस तरीके से तैयारी करें, और कौन से सोर्सेस का यूज करें जिससे कि वो भी देखिए एग्जाम क्वालिफाई करें? ठीक है, सोर्स के लिए तो मैं कहूंगा कि आप पहले तो आप टेक्निकल अपना स्ट्रांग रखो, क्योंकि जेई में आप बहुत सारे पेपर होते हैं, तो उसमें टेक्निकल तो मस्ट है मेरिट में आने के लिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ साथ आपको जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन भी करना है, जी और जी। इतना वाइड सिलेबस है कि आप कवर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आप बिल्कुल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, तो मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूंगा, मैंने वाईसीटी का भी देखा, इस पे भी कंटेंट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो आप देखना, जिस बच्चों को जो मतलब जो पार्टिसिपेंट करने हैं, जिनको अच्छा लगे, जहाँ प्लेटफॉर्म जो भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। हम्म। तो पार्टिकुलरली मैं यही कहूंगा कि आप अपना टेक्निकल स्ट्रांग रखो, उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस टाइम बचता है तो, करंट अफेयर, जो जनरल एप्टीट्यूड, ये 3-4 चीजें अगर आप टेक्निकल के बाद टाइम बचता है तो उसको आप बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करो, जहां से उसके मटेरियल यूट्यूब से, वाईसीटी से, अदर सोर्स जो हैं वहां से इकट्ठा करके। ओके। और जनरल अवेयरनेस के लिए तो मैं कहूंगा लूसेंट भी ज्यादा बेस्ट है। जी जी, लूसेंट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपकी तैयारी में मॉक टेस्ट का क्या रोल था? यस सर, मार्क टेस्ट। मार्क टेस्ट का तो आपको एक पहली बात तो पैटर्न पता चल जाता है, एक जो फियर होता है ना एग्जाम का, वो कम हो जाता है, आपको टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो उस मॉक टेस्ट से। तो मैं तो कहूंगा मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज और है लास्ट में, बच्चों मतलब, हेलो जी जी जी, बताइए। सर, एक और चीज था कि बच्चे सोचते हैं कि जेई वगैरह का मतलब उतना स्कोप नहीं है, या फिर जेई में उतनी सैलरी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि
जेई की सैलरी बहुत है। आप मत कहूँगा, आपको भेज दूंगा आपकी सैलरी स्लिप। लगभग 70+ जेई की सैलरी बन जाती है टीएमसी ओके। डिपार्टमेंट में, और जो एक पीएसयू के बराबर है लगभग। तो बीटेक स्टूडेंट के लिए यही है कि इसको जेई को कम नहीं समझे। पहले मेरे साथ यही हुआ था, जब मैं बीटेक पास आउट हुआ तो मैं जेई का पेपर नहीं दे रहा था। ओके। तो बाद में मुझे इसके लिए और हर सब कुछ फैसिलिटी वगैरह पता चला, तो मुझे लगा कि नहीं, जेई द बेस्ट है, इसको मिनी आईएएस कहा जाए तो कोई बुरा नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्योंकि ये देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा होता है। बच्चे हर जो भी है तैयारी कर रहे हैं, मेनली उनका मोटो पैसा ही है। अब बिल्कुल इससे आप पैसे भी अर्न कर सकते हो और राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल। अच्छा, आप इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, तो आप टेक्निकल चीजें में जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए जेई सबसे बेस्ट है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपने हमारे एस्पिरेंट्स तक शेयर की। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके सजेशन को जरूर फॉलो करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो भी कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक